नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आप सबके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे। हमने जो है बिना चेहरा दिखाए ये स्पष्ट कर दें कि दो आपको जो है क्वेश्चन की जो सीरीज़ दी है, MCQs दिए हैं दो, ठीक है। लगभग 30-60 क्वेश्चन है उसमें, एक में 30 है, एक में 30 है। तो तीसरी चौथी भी आपको मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि कल जो मतलब हम एक भी वीडियो ने हमने आपको नहीं दिया था जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने सोचा उसी को कंटिन्यू कर दिया जाए और बाकी आपको जो भी सीरीज़ है वो तो आपको मिलती ही रहेगी, MCQs की है, ठीक है। अब उसका टाइम थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। आज हमने जो है अपने उसके क्या नाम है हमारे जो रेगुलर क्लासेस होती हैं, ठीक है, उन रेगुलर क्लासेस के समय पर हमने उनको दिया था। तो रेगुलर क्लासेस के अलावा हम आपको MCQs का समय अलग से प्रोवाइड कराएंगे, जिसके लिए आप जो है आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा उन सब चीज़ों से, ठीक है। और इतने क्वेश्चन देंगे कि आपको जो है क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 30 में से 25, 22, 23, 24 क्वेश्चन तो मतलब आसानी से कर ले जाएंगे, वो हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने आपको समावेशी शिक्षा के बारे में बताया था और हमने ये भी बताया था कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि अति विशिष्ट बालक कौन से होते हैं या विशिष्ट बालक कौन से होते हैं। जो विशिष्ट बालक होते हैं उसमें ही आपके जो है तमाम सारे बालकों के बारे में हमने चर्चा की थी, जो शारीरिक रूप से भिन्न होते हैं, जो मानसिक रूप से भिन्न होते हैं, जो सामाजिक रूप से भिन्न होते हैं, ठीक है। और जो है और भी कई तरीके से हमने बताया था, 3-4 तरीके से हमने बताए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं जो हमारे यहाँ पूछे जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा हमारे सिलेबस में सबसे ज़्यादा चर्चा जिनकी की जाती है। देखो, शारीरिक रूप से जो भिन्न है उन पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की जाएगी। शारीरिक रूप से भिन्न का मतलब अब जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। जो मानसिक रूप से भिन्न है उन पर चर्चा की जाएगी, सामाजिक रूप से जो भिन्न है उन पर चर्चा की जाएगी, ठीक है। इन दोनों लोगों पर ज़्यादा चर्चा करनी है हमको, ठीक है। और कौन सा था, एक शारीरिक हो गया, शैक्षिक हो गया, और सामाजिक हो गया। तो इन पर हमको ज़्यादा चर्चा करनी है, ठीक है। कौन कौन से? जो मानसिक वाले हैं और सामाजिक वाले हैं। बाकी शैक्षिक रूप से भिन्न भी बालकों में बहुत ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं करनी। भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका विकास देर से होता है, देर से सीखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हो जाएंगे, ठीक। और उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जाएंगे जो मतलब समस्यात्मक बालक भी। आप उस चीज़ से निश्चिंत रहिए, जो मुख्य हैं उन पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, पूछे कौन कौन से जाते हैं। एक तो सामाजिक रूप से भिन्न जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, और दूसरा आपका जो क्या बोलते हैं इसको, मानसिक रूप से जो भिन्न बच्चे होते हैं उन पे क्वेश्चन भी है। मानसिक रूप से भिन्न बच्चे जो होते हैं उसमें भी कई कैटेगरी होती है। एक तो वो जो धीमी गति से सीखते हैं, और दूसरा जो होते हैं जिनको मंद बुद्धि बच्चे कहते हैं, जो धीमी गति से सीखते हैं। पहले होते हैं आपके प्रतिभाशाली बच्चे, इनको प्रवीण बालक भी कहा जाता है, ठीक है। ये कुशल बच्चे भी इनको कहा जाता है। प्रवीणता की बात करें मतलब निपुण हो जाए किसी भी चीज़ में, ठीक है, तो उनको प्रवीण बालक भी कहा जाता है। और जो है सृजनात्मक बालक जो होते हैं वो भी आपके जो है मानसिक रूप से भिन्न होते हैं। जो प्रतिभाशाली होगा, देखो दो चीज़ें हमेशा याद रखना, प्रतिभाशाली और सृजनात्मकता दोनों एक साथ चलती हैं, ठीक है। प्रतिभाशाली का मतलब जिसकी बुद्धि ज़्यादा होगी, जो प्रतिभाशाली होगा तो सृजन वो अपने आप कर लेगा, सृजनात्मकता उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन सृजनात्मक बच्चा प्रतिभाशाली हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन प्रतिभाशाली बच्चा सृजनात्मक होगा ये जरूरी है, ठीक है। तो प्रतिभाशाली बच्चों पे हम बात करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे होते क्या क्या, देखो तमाम लोगों ने अलग अलग जो है परिभाषाएं दी है। अब अगर जो प्रतिभाशाली की हम बात करेंगे तो प्रतिभाशाली में सर्वप्रथम क्या होगा, बुद्धि की बात आ जाएगी, यानी वो तीक्ष्ण बुद्धि के बालक होंगे, जब भी तो प्रतिभाशाली होंगे। जो बच्चे शार्प माइंडेड होंगे, जिनका दिमाग बहुत स्पीड से चलता होगा, बहुत तेज़ी से जो है वो कैच करने की पावर रखते हैं, बहुत तेज़ी से जो है उनके अंदर लर्निंग यानी बहुत ही स्पीड से, बहुत ही फास्ट वो जो है लर्न कर लेते होंगे। तो ऐसे बच्चे को जो है उनकी बुद्धि तेज होगी, तीक्ष्ण बुद्धि होगी, ठीक है। लेकिन हम बुद्धि की बात नहीं करेंगे, विनय सामन की बात नहीं करेंगे, बुद्धि परीक्षण उन लोगों ने किया था, ठीक है। लेकिन बुद्धि से ही एक वैज्ञानिक है टर्मन का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। टर्मन ने एक परिभाषा दी और परिभाषा में कहा कि प्रायः उच्च बुद्धि लब्धि के प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है। देखो जो उच्च बुद्धि लब्धि के बच्चे होते हैं, जो उच्च बुद्धि लब्धि को, उन्होंने कहा उच्च बुद्धि लब्धि को, यानी जो जिनकी बुद्धि लब्धि, इनका IQ जो है उच्च है। उच्च का मतलब 90 से ऊपर, 140 के आसपास, 120, 130, 140 के आसपास है, वो जो है प्रतिभाशाली बच्चे माने जाते हैं, उनका संकेत माना। अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चे की उच्च बुद्धि लब्धि से किया जाता है, ये टर्मन ने कहा।
परिभाषाएं देखो हमने कहा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि परिभाषाओं की एक एक लाइन आपसे पूछी जा सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है परिभाषाएं क्योंकि परिभाषाओं से आपको उस विषय वस्तु का ज्ञान हो जाएगा, उसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा प्रतिभाशाली किसकी बात कर रहे हैं। यानी ऐसे बच्चे, ठीक है, जिनकी बुद्धि लब्धि ऊपर हो, उच्च हो। ठीक है, उच्च कैसे उच्च, 120 130 ऐसे, ठीक है, 140 के आसपास भी हो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो टॉप पे हो जाएगा फिर। ठीक, तो ये टर्मन महोदय ने बात कही थी। दूसरी चीज, दूसरी परिभाषा है कॉल्सोनिक की, वह प्रत्येक बच्चे जो अपनी आयु वर्ग में, मतलब जो अपनी उम्र में, जैसे 10 साल का बच्चा है, ठीक है, 10-11 साल का, या 6 से 12 सॉरी ले लो आप 9 से 11, 9 से 12 ले लो, 9 से 12 साल के जो बच्चे नॉर्मल तौर पे होते हैं, उनसे उनकी योग्यता अधिक हो। ठीक है, यानी जो प्रतिभाशाली कौन से होंगे, जो नॉर्मल अपनी आयु वर्ग के बच्चों में, उनसे उनकी योग्यता अधिक हो जाएगी। वह प्रत्येक बच्चा जो अपनी आयु वर्ग के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो। ठीक है, और जो हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान, बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं, आपको भी मिल जाएंगे, जो अपनी क्लास के बच्चों से उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, यानी जो सामान्य बच्चे होंगे। अमूमन ये माना जाता है कि अगर जैसे आप समझ लो कि एक 10 साल का बच्चा है, वो क्लास 5th में पढ़ रहा है, ठीक है, और उसी एज के और भी बहुत सारे बच्चे उसकी क्लास में पढ़ते हैं, क्लास 5th में, तो उसी एज के ही पढ़ेंगे, है ना। तो बाकी सारे जो सामान्य बच्चे हैं, जो नॉर्मल एग्जामिनेशन पेपर, नॉर्मल परीक्षा दे के आते हैं, नॉर्मल नंबर लेके आते हैं, और वो एक ऐसा बच्चा है जिसको आप कम पढ़ाते हैं, या जो कम भी पढ़ता है और उसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, एक बार में ही सीख जाता है, तो वो उनसे सामान्य से अलग हो गया। वही बात कह रहे हैं कॉल्सोनिक महोदय। ठीक है, तीसरी परिभाषा दे रखी है, जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ प्रतीत हो, यानी जो नॉर्मल बच्चों से अलग श्रेष्ठ, ठीक है, प्रतीत हो, या उन क्षेत्रों में जितना अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं है, अति विशिष्ट योग्यता रखता हो। ये प्रेम परिचा जी हैं, ये हिंदुस्तानी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे, ठीक है, जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ हों। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जैसे आपको क्लास 5th में एक नॉर्मल बच्चा, तो आप जान रहे हैं कि एक नॉर्मल स्टडी का बच्चा होना चाहिए, लेकिन उसमें एक बच्चा ऐसा आपको मिल जाता है कि जो अति विशिष्ट योग्यता रखता हो। उस क्लास के लिए उतनी योग्यता जरूरी नहीं है, लेकिन वो उससे ज़्यादा भी रखता है। तो ऐसे बच्चे कौन से होते हैं? ऐसे बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे या प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। प्रतिभाशाली बालक क्या होता है आपको लगभग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और देखो इसमें अब ये कैसे कैसे श्रेणी में आते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे पहचानना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप समझ जाए तो देखो इसमें लिखा हुआ विभिन्न विधियों का, प्रविधियों का, यानी विभिन्न टेक्निक का प्रयोग करके प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की जा सकती है। एक तो बुद्धि परीक्षण, यानी आईक्यू टेस्ट करवा के। दूसरा प्रवणता परीक्षण, प्रवणता मतलब समझ रहे हैं ना, एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको कहते हैं। प्रवणता का मतलब एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट लिख दें क्या है ऊपर, चलिए ऊपर हम लिखे दे रहे हैं। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, चौथी है प्रतिभा परीक्षा खोज। नेशनल टैलेंट सर्च का नाम आप लोगों ने सुना होगा, NTS इसीलिए हमने लिख दिया। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिभा परीक्षा खोज या राष्ट्रीय प्रतिभा परीक्षा होती है, नेशनल टैलेंट सर्च कहा जाता है उसको, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ठीक है, या टेस्ट होता है, तो वो होता है NTST। ठीक है, वैसे तो NTSC होता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यही प्रतिभा खोज परीक्षाएं जो होती हैं, ऐसे आप पहचान सकते हैं। दूसरी है उनके सगे संबंधियों से सूचना प्राप्त करना। यहाँ पे सूचना लिखा हुआ है, सूचना प्राप्त करना हो जाएगा। ठीक है, सूचना एकत्र करना। अब देखिए सगे संबंधी कौन हो जाएंगे? चाचा है, ताऊ है, मम्मी है, पापा है, दादा है, बाबा है, बुआ, फूफा, जिन सगे संबंधियों की बात हो रही है, इनसे उस बच्चे की आप सूचना प्राप्त कर लें कि बच्चा कैसा है, पढ़ने में कैसा है, कैसा नहीं है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या है, उसका IQ क्या है, वो कैसे कैच करता है, मतलब गार्जियन से आप डायरेक्ट संपर्क कर लें। ठीक है, तो ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। अब इनकी जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए? पहली चीज़ तो समावेशी शिक्षा है, इसलिए नॉर्मल होनी चाहिए किसी भी तरीके से। कोई जो है ऐसा नहीं कि उनको अलग से कुछ शिक्षा देनी चाहिए, अलग से शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत ध्यान रखना बहुत जरूरी है उनका। देखिए प्रतिभाशाली बच्चे की शिक्षा, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अवसरों की समानता होनी चाहिए। देखो कहा गया ऐसा नहीं है कि उनको अलग से कोई अवसर दिया जाए, अवसरों की समानता होनी चाहिए।
किससे? सामान्य बच्चों के साथ साथ। विशेष एवं समृद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, विशेष पाठ्यक्रम का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, विशेष और समृद्ध पाठ्यक्रम का आप प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है असामाजिक आदतों को रोकना। जो बच्चे के अंदर असामाजिक आदतें होती हैं जिससे उसकी प्रतिभा जो है वो कहीं और चली जाएगी। जैसे आप लोगों को याद होगा कि सारेगामापा जो है एक प्रोग्राम था गाने का, ठीक है, वहाँ पर एक लड़का आया था जो लिटिल चैंप्स में जीत के आया था, और आते जो जब उसने जो है उस पर ऊपर आके जो है सर्च किया, जो बड़े लोगों का होता है यानी 15 साल से ऊपर वाले बच्चों का, तो वहाँ पर वो पहुँच के अपनी प्रतिभा नहीं शो कर पाया। विनर, ठीक है, लिटिल चैंप्स का विनर बड़े होकर आने में नहीं कर, क्यों? क्योंकि उसने खुद बताया कि मेरे पास पैसा आ गया था, मुझे गंदी जो है आदतों की लत लग गई थी, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको मैं करने लगा था। इस वजह से मैंने अपने मूल काम पे, जो उसका मूल काम है यानी गाना उसका मूल काम था, उस पर ध्यान नहीं दिया और उसकी वजह से वो जो है पीछे हट गया। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब ये असामाजिक आदतें जो होती हैं, ठीक है, नशे का प्रयोग न करने पाए, दूसरी और गंदी लतें जो होती हैं यानी उसका जो दिमाग है, उसके जो शार्प माइंडेड का प्रयोग है उसका कहीं और यूज़ ना हो जाए। ठीक है, इन सब चीज़ों से उनको रोकना होगा। तीसरा है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए। उसके सर्वांगीण यानी चहुमुखी। अब ये ऐसा नहीं है कि मैथ में अगर जो वो बहुत जो है शार्प माइंडेड है तो आप दूसरे सब्जेक्ट उससे छुड़वा दें, उसके सर्वांगीण विकास पे आपको बल देना है और भी सब्जेक्ट पर। ठीक है, तथा संस्कृति की शिक्षा। संस्कृति का मतलब होता है सभ्यता। ठीक है, उसकी जो सिविलाइजेशन है, उसकी जो संस्कृति है, उस पर जो है उस शिक्षा उसको देनी अवश्य है। इसके बाद में आता है सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। देखो हमने बताया ना कि समावेशी शिक्षा में एक चीज हमेशा से याद रखिएगा कि वो सामान्य बच्चों के साथ ही होनी है, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, ठीक है, चाहे गैर प्रतिभाशाली हो यानी मंद बुद्धि बच्चा, उसकी शिक्षा जो है सामान्य बच्चों के साथ ही होनी है। अलग से उसको टाइम दिया जा सकता है, लेकिन अलग ही बैठा के उसकी शिक्षा की व्यवस्था करना ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक अनुभवों के अवसर और नेतृत्व का प्रशिक्षण प्रदान करना। आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि जो बच्चा तेज होता है उसे ही मॉनिटर क्यों बनाया जाता है, या तेज का मतलब समझ रहे हैं ना, जो शार्प माइंडेड होता है, जो बहुत एक्टिव रहता है, सक्रिय बच्चा। हमने एक क्वेश्चन की भी चर्चा की है, इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि नेतृत्व का प्रशिक्षण भी उसको देना अति आवश्यक होता है, जो शार्प माइंडेड होंगे। ठीक है, सामाजिक अनुभवों के अवसर यानी समाज में जो हो रहा है उनके अनुभवों के अवसर देना अति आवश्यक है। शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन, ठीक है, आयोजन करना, शैक्षिक कार्यक्रमों का जो है आयोजन करवाना चाहिए और तथा प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। मतलब कोई अच्छा काम कर ले तो उसके लिए प्रोत्साहन भी उसको देना चाहिए कि हाँ बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है, श्रेष्ठ एवं विशेष प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण बच्चे की रुचि के अनुसार कार्य देना चाहिए उसको। ठीक है, अब देखो श्रेष्ठ, भाई देखो हर विद्यालय में श्रेष्ठ अध्यापक होते हैं, आप लोग भी हैं, टीटी सुपर टीटी, उसके बाद जाके जो है अध्यापक बन पाते हैं, उसमें क्वालिफाई होने के बाद में उसके बाद भी आप जिसके नंबर अच्छे होंगे वो बन पाता है, जिसके नहीं अच्छे होते हैं वो बाहर हो जाता है। तो ऐसे ही श्रेष्ठ अध्यापक हो जाएंगे। ठीक है, श्रेष्ठ और विशेष प्रशिक्षित मतलब आप विशेष प्रशिक्षण लेके आ रहे हैं, आपने 2 नहीं 3 एग्जाम पास किए। एक आप जो है प्रशिक्षण लिए, पहला एग्जाम वो पास किया, दूसरा आपने टीटी का एग्जाम दिया वो पास किया, तीसरा आप जो है सुपर टीटी का एग्जाम देंगे वो पास कर देंगे, तो विशेष प्रशिक्षण तो यहीं से हो जाता है। तो ऐसे अध्यापकों के द्वारा प्रशिक्षण देना और बच्चे की रुचि के अनुसार कार्य देना, यानी बच्चे की जो रुचि है उसके अनुसार उसको कार्य देना चाहिए। पुस्तकालय उपलब्ध कराना, यानी पुस्तकालय जहाँ पे आप उसको पढ़ाई के लिए पर्याप्त जो है बुक्स मिल सकें, किताबें मिल सकें, वो उपलब्ध कराना। शिक्षा में योजना विधि का प्रयोग करना। ठीक है, योजना विधि का मतलब प्रोजेक्ट मेथड इसको कहा जाता है। इसके जनक कौन है? किलपैट्रिक है इसके जनक। ठीक है, योजना विधि के जनक किलपैट्रिक है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। यानी शिक्षण विधि में योजना यानी एक प्रोजेक्ट बनाना है कि पहले आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री खत्म करनी है, फिर अंगणित खत्म करनी है, क्या बोलते हैं अर्थमेटिक खत्म करनी है, फिर आपको ज्यामिति यानी ज्योमेट्री खत्म करनी है, फिर आपको जो है मेंस्ट्रुएशन खत्म करना है, ये खत्म करना है, ये खत्म करना। फिर आप अगर जो हिस्ट्री में आ रहे हैं तो आप बताइए, फिर वैदिक सभ्यता सीखनी है आपको, वैदिक सभ्यता के बारे में जानना है। उसके बाद में प्राचीन इतिहास में जो है और तमाम सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद में आपको जो है मध्यकालीन भारत के बारे में जानना है, फिर उसके बाद में मॉडर्न इंडिया के बारे में जानना है। यानी धीरे धीरे एक प्रोजेक्ट के हिसाब से सबको जोड़ते हुए चलना है। एक जो है योजना बना लेनी है कि पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। ऐसे शिक्षा का जो है उसका प्रसार किया जा सकता है। तीसरा ये जो है फिर कहा गया है शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत ध्यान। देखिए हमने क्या बताया था आपको,
कि बच्चा चाहे जैसा हो, प्रतिभाशाली हो या गैर प्रतिभाशाली हो, वो क्लास में है, ठीक है, तो उसका व्यक्तिगत आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से शिक्षा नहीं दे सकते हैं कि सामान्य बच्चों से अलग कर दिया कि तुम बहुत अच्छे हो पढ़ने में, चलो बाहर, या तुम बहुत मंदबुद्धि हो, चलो तुमको अलग से बैठा के पढ़ा दें, ठीक है। व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना चाहिए उसको, ठीक। शिक्षा का आधार बच्चे का अध्ययन होता है। जो शिक्षा का आधार है वो बच्चे का अध्ययन, यानी उसकी स्टडी पे जोर देना है, उसकी पढ़ाई पे जोर देना है। ऐसा नहीं है कि अब आप वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा हो गया तो चलो ऐसा करो, उसको अब जो है टेक्नोलॉजी के बारे में बताने लगो। अरे भाई, पहले उससे जो है अपने विषय वस्तु का तो अध्ययन कर लेने दो, टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो वो 12th के बाद आराम से सीख लेगा टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसीलिए तमाम सारे कोर्सेज चले हुए हैं, तमाम सारे प्रोफेशनल डिग्रियां हैं, वो जिसमें जाना चाहेगा उसमें जा सकता है, ठीक है। फिर समय समय पर विशेष निर्देशन एवं परामर्श करना है, ठीक है। और विशेष विद्यालय भी उनके लिए होते हैं। जैसे होता क्या है, नेशनल टैलेंट सर्च का एग्जाम हुआ, ठीक है, अब उसमें जो है पढ़ने का मौका अलग अलग स्कूलों में दिया जाता है बच्चों को, ठीक। कहा जाता है कि नेशनल टैलेंट सर्च से जो है एक सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर फला यूनिवर्सिटी भेजा जाएगा, उस स्कूल भेजा जाएगा, इस स्कूल भेजा जाएगा। तमाम सारे विद्यालय हैं जहाँ से बड़े अच्छे अच्छे स्कूल जो है वो उस क्रीम को लेकर जाते हैं जो जानते हैं कि ये प्रतिभाशाली बच्चे हैं, इनका हम प्रयोग करेंगे, इनके ऊपर इनकी जो है स्टडी, इनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, इनके अध्ययन पर, इनकी शिक्षा पर अगर जो ध्यान दिया जाएगा तो ये राष्ट्र हित में जो है इतना योगदान दे सकते हैं, ये सृजनात्मक बच्चे हो सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को जो है विशेष विद्यालय इसीलिए लेकर चले जाते हैं, यानी जो क्रीम होती है वो लेकर चली जाती है, ठीक। उनको लेकर जाने का मतलब नेशनल टैलेंट सर्च, ऐसे तमाम सारे ओलंपियाड और तमाम सारे जो है एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। वर्ल्ड लेवल के भी होते हैं और अपने जो है इंडिया लेवल के भी होते हैं, भारत के हिसाब से भी होते हैं, तमाम सारे होते हैं। तो आप लोगों को जहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चे जो मैंने आपको बताया कि होते क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद जो है हम बात करेंगे तो जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, स्लो लर्निंग चाइल्ड जो होते हैं, इनको स्लो लर्निंग चाइल्ड कहा जाता है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे कहा जाता है। और वो भी दो तरीके से होते हैं, धीमी गति से बच्चे सीखने वाले, या फिर इसके बाद में जो है 2 क्यों 3 तरीके से होते हैं। एक तो मानसिक रूप से होते हैं और दूसरा शारीरिक रूप से भी भिन्न होते हैं। तीसरे जो होते हैं मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से भिन्न होते हैं, यानी जो बच्चा दिव्यांग हो जरूरी नहीं कि वो मानसिक रूप से भिन्न होगा, लेकिन जो मानसिक रूप से भिन्न है जरूरी नहीं कि वो दिव्यांग होगा। और जो दोनों होंगे, जो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दिव्यांग भी हो सकते हैं, मानसिक रूप से भिन्न भी हो सकते हैं, कुछ के अंदर ऐसे होते हैं जो दिव्यांग होते हैं, मानसिक रूप से भिन्न होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं स्लो लर्निंग चाइल्ड जिनको कहा जाता है, जो धीमी गति से सीख पाते हैं अपना काम करने में, या फिर थोड़ा समय लगता है उनको सीखने में। धीमी गति से सीखने का मतलब यही चीज़ है, उस पर चर्चा करेंगे हम। और इसके बाद में आपको हम वो भी बता देंगे कि जो शारीरिक रूप से बाधित जो बच्चे होते हैं, ठीक है, विकलांग बच्चे, सॉरी दिव्यांग बच्चे, विकलांग नहीं कहेंगे, जो दिव्यांग बच्चे हैं होते कौन कौन से हैं। श्रवण बाधित होते हैं, दृष्टि दोष से बाधित होते हैं, मानसिक रूप से जो है बाधित होते हैं, ऐसे तमाम सारे आपको बच्चे जो है हम आपको बताएंगे। और ये क्लास आपकी जो है प्रतिभाशाली बच्चों की थी। इसके आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। हमने आपको बताया था कंटिन्यू को इसलिए करेंगे क्योंकि हमने आपको बताया था कि समावेशी शिक्षा थोड़ा सा लंबा खींचने वाला चैप्टर है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है, और एक एक करके डिस्क्राइब किया जाएगा। और इसका अगला वीडियो, ठीक है, आप जो है आएगा तो उसमें हम मुलाकात करेंगे आपसे, तो उसमें आपको बताएंगे जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या करना है उनके बारे में, ठीक है। तो एग्जाम पर लेखनी से जीतेंगे आपका अपना चैनल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और प्यार दुलार स्नेह दिखाते रहिएगा। सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, सारी प्लेलिस्ट की आपको लिंक वहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। आप भी शेयर अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनसे भी कहिए, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आपका अपना चैनल है, आपका सहयोग रहेगा तो और अच्छा हम आपके लिए करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, परीक्षा की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।